आज मेरे देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, लगभग 28 में से 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। इटली को 9 प्रांतों को साथ लाने के लिए 23 साल लगे, जर्मनी को 40 प्रांतों को साथ लाने के लिए 12 साल बीत गए, और हम कितने थे? 562। और इन सब को एक करने में सरदार वल्लभ भाई को कितना टाइम लगा? सिर्फ 18 महीने। हम कहते हैं गाय माँ है, गाय पूजनीय है, पर वही भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर क्यों? 26 जनवरी आज झंडा लहराएंगे, लोग स्टेटस लगाएंगे, पर मैं आपको यहाँ पे कोई ग्रीटिंग्स देने नहीं आया, सवाल पूछने आया। सवाल जो शायद किसी को चुभेगा, सवाल जो सिर्फ 26 जनवरी को दिमाग में आते और 27 को हम उसे भूल जाते हैं। क्या हम सच में रिपब्लिक है? जय श्री राम, जय गौ माता। रिपब्लिक डे, जिस दिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज रिटन बाय 284 मेंबर्स ऑफ इंडियन पीपल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। रिपब्लिक का मतलब इस देश का कोई मालिक नहीं, कोई राजा नहीं। रिपब्लिक मतलब देश उन लोगों का जो लोग उस देश को अपना मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने रिपब्लिक इसलिए नहीं ली ताकि एक नया झंडा हो, हमारे पूर्वजों ने रिपब्लिक इसलिए ली ताकि हम अपनी आवाज सब तक पहुंचा सके। हमारे देश को आजाद करने में बहुतों का बलिदान था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का सपना सिर्फ आजादी नहीं था, इनका सपना था इंसाफ। ये सवाल सिर्फ अपोजिशन या रूलिंग पार्टी का नहीं, ये सवाल हम सब का है। इटली को 9 प्रांतों को साथ लाने के लिए 23 साल लगे, जर्मनी को 40 प्रांतों को साथ लाने के लिए 12 साल बीत गए, और हम कितने थे? 562। और इन सब को एक करने में सरदार वल्लभ भाई को कितना टाइम लगा? सिर्फ 18 महीने। और ये सब कब हुआ? जब देश बंटवारे के दर्द में था, जब हिंदू मुस्लिम दंगे पीक पे थे। तो सवाल यह है, जब इतना सब चल रहा था तब हम जुट सके, तो आज सब कुछ ठीक होते हुए भी हम क्यों टूट रहे? आज मेरे देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, लगभग 28 में से 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में क्यों साहब? अगर पावर हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है, तो हिंदू खतरे में है, ये नैरेटिव आता कहां से? सोचने वाली बात है। हम कहते हैं गाय माँ है, गाय पूजनीय है, पर वही भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर क्यों? सवाल धर्म का नहीं, सवाल है डबल स्टैंडर्ड्स का। बलात्कारी हमेशा बाहर और सवाल पूछने वाले हमेशा अंदर क्यों साहब? क्या रिपब्लिक सिर्फ कागज बन के रह चुका है? हमारे देश के साइंटिस्ट को मिशन मंगल पूरा करने में 650 करोड़ लगे, और उसी देश में सिर्फ 4 किलोमीटर का रोपवे बनाने में 807 करोड़ रुपए लगे, और ऐसा रोपवे जो एक मामूली से हवा के झोंके से हिल जाता है। मेरे देश में 4.5 रुपए में बनाई जाने वाली दवाई को 350 रुपए में बेचा जाता है। तो क्या इस देश में बीमारी महंगी है या इलाज महंगा बनाया जा रहा है? हम कहते हैं नेता करप्टेड है, रूलिंग पार्टी करप्टेड है, अपोजिशन पार्टी करप्टेड है, लेकिन सच बात तो यह है, हम सब करप्टेड है, जो अपना एक वोट 500 या 1000 में बेच देते हैं और फिर कहते हैं भैया सिस्टम ही खराब है। करप्टेड हम है, जो चालान भरने की जगह ट्रैफिक पुलिस को 100-200 देने में लगे रहते हैं। रिपब्लिक खराब तब होती है जब नागरिक गलत हो। रिपब्लिक खराब तब होती है जब हम गलत पर आवाज उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जनता जब सो जाती है तो रिपब्लिक डे सिर्फ एक हॉलीडे बन के रह जाता है। हैप्पी रिपब्लिक डे उन सभी को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना रिपब्लिक बचाना चाहते हैं, और हैप्पी हॉलीडे उन सभी को जो अब भी जागना नहीं चाहते।